पंजाब से बात कर रहे हैं, दमाम से जी। हमारी कंपनी के हालात बहुत खराब हैं। हमें 1.5 साल हो गया, कोई तनख्वाह नहीं मिली। आदमी बैठे हुए हैं जिन्होंने रिजाइन दिया हुआ है, 1 साल हो गया। ना कंपनी खाने का पैसा देती है, ना इधर बंदों को हिसाब किताब मिल रहा है, ना सैलरी मिल रही है जी। हमारा ये जुर्म है कि हम इधर बाहर मुल्क आके ये पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान में बेचते हैं। हमारे घर में बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन हमारे इधर कोई आदमी ये जो पूछने वाला नहीं है जी। इधर आदमी बीमार है, खाने के लिए नहीं, आदमी ने मोबाइल बेच दिए हैं जी। जब हम कंपनी से रब्ता करते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं भाई हमारे पास कोई चीज नहीं है देने के लिए, फंड नहीं है, जब पैसा आएगा तो फंड मिलेगा। इन चक्रों में हमें 1 साल से ज्यादा हो गया बैठे हुए हैं, ना वो फंड आ रहा है ना हमें देख रहे हैं जी। मैंने पहले भी मेल की थी पाकिस्तान सफारत खाने में, 5-6 महीने हो गए, लेकिन कोई जवाब उसका नहीं आया। तो इन हालात में हम कहाँ जाएं? हम ना इधर शोर शराबा करते हैं, ना हम रोड पे निकलते हैं, ना धरना देते हैं, क्योंकि ऐसा काम करेंगे तो हमारे मुल्क की अपनी बदनामी होगी। हम इसी वजह से रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, नए वजीर आज़म इमरान खान से, वजीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी से, कि हमारा मुश्किल हल किया जाए। और चीफ जस्टिस से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे घर में माँ बाप है, बहन भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। हम कहाँ जाएं? पाकिस्तान से पैसा मंगा के हम इधर खा रहे हैं जी, लेकिन हमारा ये हाल है कि इधर कोई पूछता नहीं है। बंदे बीमार हैं, उनको इधर से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। कंपनी से रब्ता करते हैं तो कुछ भी इस मामले में नहीं बोलते जी। इधर सबसे प्रॉब्लम ये है कि कोई आदमी अगर बीमार है तो उसको बाहर के नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारे पास इकामा नहीं है। और सऊदी लॉ के मुताबिक अगर आप विदाउट इकामा पकड़े जाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, इकामा नहीं है, किसी का इकामा, ऐसे आदमी भी इधर है जिनका 3-3 साल हो गया, उनका इकामा बना ही नहीं है। कुछ ऐसे आदमी हैं जिनको 4-4 साल का इकामा एक्सपायर है, इकामे नहीं बना के देती। पैसा तो वैसे भी इन्होंने नहीं दे रहे। पैसा किसी का 15 महीने का सेटलमेंट पे नहीं किया, किसी सेटलमेंट के अलावा 26 महीने इनको सैलरी नहीं मिली। फर्स्ट 26 महीने सैलरी नहीं मिली, उसके बाद फिर इन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन के बाद अब इनको 15 महीने हो गया बैठे हुए, इनको पैसा पे नहीं कर रहे। और यहाँ जिस कैंप पे हम बैठे हैं, ये 91 कैंप है अलखुदरी का, इसमें ये 20 किलोमीटर हट के सिटी से है। यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं अलाउ कर रहे। मेडिसिन के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, फूड के लिए पैसा नहीं है। हम यहाँ से अगर सिटी जाना भी चाहें तो अपने पैसे से जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ नहीं देते, यहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं। और जो कंपनी का ऑनर है वो कहता है कि अब जस्ट वेट करो, जब भी जाए वो कहता है वेट करो, जब हमारे पैसा आएगा हम आपको पैसा दे करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, सबसे हमारी ये गुजारिश है कि ये जितने आदमी हैं सब प्रॉब्लम है वो वल्लाह आप अल्लाह के वास्ते आप सब इनका कुछ ख्याल करें। आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें कि शायद ये हमें कुछ दें और हमें किसी तरह यहाँ से घर भिजवा देंगे। हम यहाँ सब आदमी, जितने आदमी हैं, ये सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। सबकी फैमिली इधर जो है वो परेशान है, क्योंकि ये जो आदमी इधर आए हैं ये अपना कमा के फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब ये कमाएंगे नहीं, फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे? ठीक है जी, और किसी आदमी ने बोलो। यहाँ पे सब भाई बहुत परेशान हैं, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, सब इंडिया की विदेश मंत्री वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज से कि वो कुछ कदम उठाए। और यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं अलखुदरी कंपनी में, जो हमको 1 साल से ज़्यादा हो गया है बैठे हुए, ना हिसाब दे रही है, ना सैलरी दे रही है, और ना ही अकामे बना रही है कंपनी। 13 महीने हो गए रिजाइन करके, अभी तक हिसाब नहीं मिला है। ज्यादा पंजाबी बैठे हैं, साड़ी कोई 26 महीने का तनख्वाह, कोई खाते पास खर्चा कुछ नहीं है, ना कामा बने हैं, ना तनख्वाह दे रहे हैं। 26 महीने से बैठा है, बहुत मुश्किल है इधर बैठे। खाने के लिए पैसा नहीं, कामा भी नहीं है, ना दवाई है, सबको मुश्किल है सारा बात। ना कामा बने ना कुछ। इंडिया गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि साडा को हल करे।